आपका JTV भारत में मैं आपके साथ शिवानी और साथ ही देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें JTV भारत। धधकते अंगारों से निकलते ग्रामीण कई साल पुरानी अनोखी परंपरा को निभाते हैं पोलाय खुर्द में। पोलाय कला तहसील के अंतर्गत पोलाय खुर्द में होता है अनोखा आयोजन। शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार और सिंहस्थ प्राधिकरण अध्यक्ष कैबिनेट दर्जा प्राप्त माखन सिंह चौहान हुए इस कार्यक्रम में शामिल। गल महादेव करते हैं भक्तों की मनोकामनाएं पूरी। पोलाय कला तहसील के ग्राम पोलाय खुर्द गांव में अनोखी तरह से होली मनाई जाती है। यह कई साल पुरानी परंपरा आज के आधुनिक युग में भी जारी है। होली के धधकते अंगारों में से होकर यह ग्रामीण गुजरते हैं। होली का त्योहार मान्यताओं और परंपराओं का समागम है। देश के अलग अलग हिस्सों में होली कई फूलों से तो कहीं लोग रंग गुलाल लगाकर तो कहीं मथुरा में लठ बरसाते हुए होली खेलते हैं। लेकिन आपने कभी आग के जलते अंगारों पर चलकर होली खेले जाने के बारे में सुना है? इस पर यकीन कर पाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन पोलाय कला तहसील के गांव पोलाय खुर्द में होली के दिन गल महादेव के मंदिर प्रांगण में धधकते अंगारों पर चलने की परंपरा है। इस अनोखे आयोजन में शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार, सिंहस्थ मेला विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष, कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त माखन सिंह चौहान भी शामिल हुए। अंधविश्वास कहें या आस्था, लोगों का मानना है कि ग्रामीण आपदा और बीमारियों से दूर रहते हैं। पोलाय खुर्द गांव के लोगों का कहना है कि होली के दिन अंगारों पर चलने की परंपरा उनके गांव में कई सालों से चली आ रही है। गांव के बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक नंगे पैर धधकते अंगारों पर ऐसे चलते हैं मानो सामान्य जमीन पर चल रहे हों। गांव को आपदा से और खुद को बीमारियों और संकटों से दूर रखने के लिए ग्रामीण इस परंपरा को निभाते आ रहे हैं। ग्रामीणों का दावा है कि इतने गर्म अंगारों पर चलने के बाद भी न तो उनके पैरों में छाले पड़ते हैं और न ही किसी तरह की तकलीफ होती है। ग्रामीणों ने बताया कि आयोजन शाम 9 बजे मंदिर प्रांगण में प्रारंभ होता है, जो विशेष पूजा अर्चना के बाद में पालस की लकड़ी में आग लगा करके अंगारे बनाए जाते हैं। इसके बाद जलते हुए अंगारों पर गल महादेव की पूजा अर्चना करने के पश्चात नंगे पैर अंगारों पर निकलने का सिलसिला शुरू होता है। गल महादेव के यहाँ पर जो भी भक्त मन्नत मांगता है वहाँ 1 वर्ष में पूरी होती है। हालांकि स्थानीय लोगों का कहना है कि यह परंपरा उनके गांव में कब शुरू हुई, इस बात की कोई सटीक जानकारी तो उनके पास नहीं है, लेकिन बुजुर्ग ग्रामीणों के अनुसार यह परंपरा कई सालों से चली आ रही है। इसीलिए बुजुर्गों के कहने पर हर साल गांव में यह परंपरा होली पर निभाई जाती है। संवाददाता शिव प्रसाद अकेला की रिपोर्ट। पोलाय खुर्द में प्रतिवर्षानुसार गल महादेव के इस स्थान पर इस जत्रा का आयोजन होता है। गल महादेव के यहाँ जो भी मन्नत मांगते हैं उनकी मन्नत पूरी होती है। मन्नत पूरी होने के बाद में यहाँ चूल पर चढ़ने की एक अद्भुत परंपरा है और ऐसे सभी लोग उस चूल पर चलते हैं। उनको उस चूल पर किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होती है। सचमुच में एक प्रकार से ये चमत्कार है और ये परंपरा वर्षों से चली आ रही है। मैं आज के अवसर पर सभी यहाँ गाँव के लोगों को, आसपास से आए हुए श्रद्धालुओं को अपनी ओर से शुभकामना देता हूँ। खुर्द में गल महादेव की यात्रा लगती है। यहाँ पर भक्तजनों का मेला लगता है। यहाँ पर भक्तजनों का मेला लगता है। यहाँ पर नंगे पैर चूल पर निकलते हैं। यहाँ पर भक्तजनों की मनोकामना पूर्ण होती है। यहाँ पर बहुत जनसंख्या होती है। यहाँ पर मनोकामना बहुत जल्द पूर्ण हो जाती है। यहाँ सद्भावना रहती है भक्तजनों के मन में और यहाँ पर बहुत सारी भक्तजन जनता बहुत संख्या में होती है। कब से होता है ये तो हम भी निश्चित नहीं बता सकते हैं, क्यों कि यह परंपरागत कार्यक्रम है और हम तो जब से जन्म लिया हम समझने लगे तब से देख रहे हैं। हमारे बाप दादा भी ये कह रहे थे कि ये कब से चल रहा है ये तो पता नहीं है, पर हम भी ऐसे ही देखते हैं। हम भी उनके साथ साथ हम भी ऐसे ही देखते हैं और शायद आने वाली पीढ़ी भी ऐसे ही देखेगी। और रहा सवाल मन्नत का, तो आप देखते हैं जहाँ मार्च की गर्मी में एक छोटी सी चिंगारी
आदमी को विचलित कर देती है। यहाँ हजारों लाखों चिंगारियाँ हमारे भक्तजनों का कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। तो महिमा तो है कुछ भी, और महिमा है तभी यहाँ ये जन सैलाब भी देख रहे हैं आप, यहाँ अग्नि भी देख रहे हैं, यहाँ सारी व्यवस्था भी देख रहे हैं। आस्था है पूर्ण, जिनकी जो भी मन्नत मांगते हैं सच्चे मन से मांगते हैं उनकी मन्नत जरूर पूरी होती है, और उसी का परिणाम है यह जन सैलाब जो आप यहाँ कार्यक्रम स्थल पर देख रहे हैं। ये जो स्थान है ये वैसे यह स्थान गल महादेव के नाम से जाना जाता है, और ये गल महादेव नाम क्यों पड़ा ये तो मेरे को भी पूरी जानकारी नहीं, लेकिन गल महादेव, और गल का अर्थ होता है विष, और विष पीने वाले महादेव के यहाँ चौकी है, और उन्हीं की शरण में हम यह कार्यक्रम करते हैं। क्या नाम सर आपका? जी, रमेश चौहान। क्या है, ये जो गांव है ये बहुत प्राचीन काल से बड़ा सिद्ध स्थान रहा है। यहाँ सिद्धों की भूमि है। ये सज्जननाथ जी महाराज स्वयं सिद्ध पुरुष थे जिन्होंने यहाँ पर समाधि ली। इनके बाद में भी एक माता दीन जी महाराज करके बहुत सिद्ध पुरुष हो गए जो यहाँ बैठे रहते थे और आसन लगा करके और सीधा स्नान करने के लिए उज्जैन चले जाते थे, वहाँ समेती पर स्नान करके आ जाते थे। तो ऐसी यह सिद्ध भूमि बहुत प्राचीन काल से चली आ रही है। यह जो परंपरा है यहाँ पर गल महादेव की, यह भी बहुत प्राचीन काल से, क्योंकि यहाँ का रहने वाला जो समाज है ये 11वीं शताब्दी में राजस्थान से आया हुआ है। तो अपनी परंपराओं को वहाँ से साथ में लेकर के आया है, और उन परंपराओं को लगातार वो यहाँ पर अभी जीवित रखे हुए हैं। और दिन दिन हर वर्ष लगभग इसमें तेज़ी से प्रगति होती जा रही है। बड़ी संख्या में लोग बढ़ते जा रहे हैं, उपस्थित होते हैं, आनंदित होते हैं। से इतना बड़ा समाज आता है तो सबको आनंद आता ही है। इसमें मैं तो आग्रह करता हूँ कि इसमें आयोजन में और चीज़ें बढ़ना चाहिए। कुछ प्रवचन बढ़ सकते हैं, कुछ रामलीला वगैरह ये कुछ हो सकते हैं। यहाँ पर और कुछ सुधार कार्य गांव के लिए हो सकते हैं, वो भी सारे अपेक्षित है। एक अच्छा गांव बने, एक आदर्श गांव बने, स्वस्थ गांव बने, धार्मिक गांव बने, सुंदर गांव बने, यह हमारी सबकी इच्छा है। धीरे धीरे प्रगति हो रही है। आप सब लोगों का आशीर्वाद रहे तो ये गांव प्रगति करता जाएगा, और विशेष करके मंत्री जी का और सरकार का इनका सहयोग मिलता रहा तो उसमें कोई हमको शंका नहीं कि गांव एक अच्छा गांव बनेगा। मैं यहीं के गांव के पास खाटसूर की रहने वाली हूँ, और जो मेरे अंकल की जो लड़की है वो यहाँ पे उनकी शादी हुई है, तो बात करते रहते हैं कि यहाँ पे हर साल यहाँ पे जात्रा लगती है, अग्नि परिक्रमा होती है। तो मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ इसे देखने के लिए। मेरे को पता नहीं था, लेकिन मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि मुझे भी ये पता चले कि कैसे क्या होता है, किस कारण ये लगती है।